दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। और आज मैं बात करने वाला हूं उस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको स्टूडेंट्स अक्सर हल्के में ले जाया करते हैं। मैं बात कर रहा हूं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की। जैसे कोई भी मकान हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी नींव। और ये भी मायने रखता है कि हम नींव में माल कैसा डाल रहे हैं, यानी नींव में जो हम अंदर जो रोड़ा बजरी पत्थर जो भी हम लगा रहे हैं वो कितना मजबूत है। तो जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश सीखते वक्त हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे पहली जो चीज है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जी हाँ, ये जो वर्ब्स हैं, किसी भी काम को करना एक वर्ब का काम करता है, यानी कि क्रिया, जिसको ग्रामर की लैंग्वेज में हम बात बोलते हैं तो वर्ब बोलते हैं, राइट। लेकिन इसी को अगर हम लैंग्वेज की सेंस में हम बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं एक्शन। एक्शन बोले तो किसी भी काम को करना। तो जिन भी बातों में आपको यह सुनाई आता है, जैसे खाना खाना, है ना, ऑफिस जाना, पढ़ाई करना, स्विमिंग करना, खाना बनाना, चाय बनाना, किसी से बात करना, कहीं पर आना, है ना, कहीं जाना, है ना, लिखना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये भी एक काम है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखना भी एक काम है। आप कुछ लिख रहे हैं तो लिखना भी एक काम है। तो किसी भी काम को करना जो है वो एक एक्शन होता है, राइट। अब एक्शन की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आजकल के हिसाब से अगर हम देखें तो बोलने में आ जाता है कि एक्शन की 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जो मेन और बेस फॉर्म्स हैं वो 3 होती हैं, और आपने इनको स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा और सुना होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आने को हम बोलते हैं कम, तो कम की सेकंड फॉर्म हो जाती है केम, और थर्ड फॉर्म हो जाती है फिर से कम। तो कम, केम, कम। अब जिन्होंने इनको याद नहीं किया हुआ है तो वो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कम की सेकंड फॉर्म हो जाती है केम, और थर्ड फॉर्म फिर से हो जाती है कम। ठीक ऐसे ही एक और फॉर्म है, जैसे रन यानी भागना, सेकंड फॉर्म हो जाती है रैन, और थर्ड फॉर्म फिर से हो जाती है रन। देखिए, यानी जो फर्स्ट फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है। तो रन, रैन, रन। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे गो। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैंने कहा ना कि ये वो पार्ट है जिसको अक्सर स्टूडेंट्स हल्के में ले जाया करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मुझे एक्शन की फॉर्म्स याद नहीं होंगी तो इसका नुकसान पता है क्या होगा। जैसे मैं कोई बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी खाना खा रहा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म मैं लूं और उसके हिसाब से क्या बदलाव करना है। अब जैसे मैंने कहा कि 5 फॉर्म्स हो जाती हैं, तो पांचवी जो फॉर्म है वो कैसे बनती है मैं बताता हूं। जैसे ये जो पहली फॉर्म है, इसमें अगर हम आईएनजी लगा दें तो इसी में ये बन जाता है कमिंग। और जिन शब्दों के लास्ट में ई हो तो ई को हटा देते हैं और सीधा आईएनजी लग जाता है। तो कम का क्या बन गया, कमिंग। रन का क्या बन जाएगा, रनिंग। गो का क्या बन जाएगा, गोइंग। तो ये हो गई फोर्थ फॉर्म। एक हिसाब से देखा जाए तो ये चौथी फॉर्म हो गई, राइट। फिर एक फॉर्म बनती है पांचवी फॉर्म, यानी कि फिफ्थ फॉर्म। वो कैसे बनती है, उसमें लगता है एस और एस, तो इसी कम में लग जाता है सी ओ एम। अब इसमें ई है तो इसमें लग जाएगा एस, तो ये हो गया कम्स। तो कहीं पे एस लगता है, कहीं पे ईएस लगता है, ये वर्ड टू वर्ड वेरी करेगा, राइट। तो समझ में आया। तो अब देखिए, कम एक एक्शन है यानी आना, तो कम, केम, कम, राइट। और जो इसकी फोर्थ फॉर्म बनेगी वो बनेगी कमिंग, और फिफ्थ फॉर्म बनेगी वो बनेगी कम्स, राइट। तो इसी पहली फॉर्म के साथ कुछ चेंजेस करके ये फोर्थ बनी है और ये फिफ्थ बनी है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मुझे फॉर्म्स का प्रॉपर ज्ञान होगा तो मैं अच्छे से बोल पाऊंगा। अब जैसे जब कोई काम मेरे सामने चल रहा है, यानी रनिंग है, तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जब कोई काम चल रहा हो उसमें आईएनजी लगा दो। जैसे मैं भाग रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं कहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। तो ऐसे करके मैंने बचपन से सुना है। तो अब जब मुझे फॉर्म्स का ज्ञान होगा तो ही मैं लगा पाऊंगा, राइट गाइस। अब जैसे इसी बीच मैंने कहा कि जैसे मैं आ गया हूं, मैंने कहा किसी ने मुझे फोन किया, आप कहां हैं, मैंने कहा मैं रास्ते में हूं। चलो ठीक है, आप पहुंच जाओ तो मुझे फोन करना है। अब जैसे ही मैं 10-15 मिनट के बाद घर पहुंचा तो मैंने बताया कि मैं पहुंच गया, मतलब आई हैव कम, मतलब मैं आ गया हूं, आई हैव कम। तो यहां पे मैंने टाइम वर्ड भी बदला और मैंने यहां पे फॉर्म भी बदली। ये भी हमने बचपन से कहीं ना कहीं सुना है। अगर नहीं भी सुना है तो ध्यान देंगे
कि जब कोई काम चल रहा है तो उसमें हम लगा देते हैं आईएनजी, लेकिन जैसे ही कोई काम खत्म हो जाता है, यानी प्रेजेंट में कोई काम चलते चलते खत्म हो गया और हम बोलते हैं आई हैव डन, है ना। आपने सबने सुना होगा कि आई हैव डन, तो फिर हम ऐसे कुछ बोलते हैं आई हैव, और इसके साथ जो भी हमारी फॉर्म आएगी वो आएगी थर्ड फॉर्म, यानी जो भी एक्शन, जो भी वर्ब, जो भी क्रिया मैंने ली वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगा। तो पैटर्न बन जाता है ये। तो आई हैव और यहाँ पे थर्ड फॉर्म। अब आप मुझे बताइए, जब मुझे फॉर्म्स ही याद नहीं होंगी तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं इंग्लिश में अपनी बात को आगे बढ़ा पाऊंगा? अब जैसे मैंने किसी को पूछा आप आ रहे हैं क्या, तो मैंने पूछा आर यू कमिंग, तो उसने जवाब दिया यस आई एम कमिंग, यानी आईएनजी फॉर्म में बताया। अब जैसे आधे घंटे बाद मुझे कुछ आहट हुई और मुझे लगा शायद वो नीचे आ गए हैं, तो मैंने उनको कॉल किया, आप आ गए क्या? तो मैं पूछूंगा हैव यू कम, तो अब मेरी बातचीत हैव से होगी, और मुझे पता है कि हैव के साथ आएगा थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म मुझे याद नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई सेड लर्निंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी फॉर्म्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल आपके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, यानी जैसी मतलब मुझे सोचना ना पड़े। तो दोस्तों ये सबसे पहला पड़ाव है, ये मैं कहूंगा स्पोकन इंग्लिश, यानी इंग्लिश को अगर आप बोलने की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, आप इसको हल्के में ना लें, आप इस पे प्रैक्टिस करें, आप इस पे मेहनत करें। और देखिए ऐसे तो वर्ब्स बहुत सारी हैं, एक्शंस बहुत सारे हैं, दुनिया भर के बहुत सारे काम हैं, तो सबको आप चाहें भी तो याद नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ट्रिक मैं आपको देता हूं। सबसे पहले देखिए 24 घंटे के अंदर आप कौन कौन से काम करते हैं, जैसे सुबह उठना, खाना पीना, बातें करना, टीवी देखना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, जॉब करना, खाना खाना, खाना बनाना, है ना। तो सबसे पहले हम कीजिए उन 24 घंटे में जितने भी काम आप करते हैं ना, उन सबको लिखिए, उनके मीनिंग्स याद कीजिए, और उन्हीं की फॉर्म्स को याद करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो केवल सबसे पहले रेगुलर जो फॉर्म्स हैं उनको लर्न कीजिए, नहीं तो बहुत सारे हो जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे केवल 3 एग्जांपल लिए हैं, कॉमन से हैं, जैसे कम, आना, रन, भागना, गो, जाना। तो इसी तरह बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आप गूगल से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी बुक्स उठाइए, या अपनी कोई 10th 12th की बुक उठाइए ग्रामर की, उसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मिल जाती हैं, तो उसमें उन फॉर्म्स को छांट लीजिए जो 24 घंटे में हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और हमारी आगे की जो इनकी सीरीज है, हम रोज कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज हमने बात की कि फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, राइट। तो जब तक मुझे इनके बारे में पता नहीं होगा, कहाँ पे आईएनजी लगेगा, कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, और अगर पता भी लग जाए लेकिन मुझे फॉर्म्स याद नहीं है, तो दोस्तों मैं लगा नहीं पाऊंगा। सो द इंपॉर्टेंट इज कि फॉर्म्स का याद होना बहुत जरूरी है। तो आने वाले अलग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कमिंग आएगा, कहाँ पे कमिंग का कम हो जाएगा, कहाँ पे केम हो जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।